नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो जो भी मैंने सवाल पूछे थे उसके आंसर तो कुछ नहीं आए, शायद उनको पता नहीं होगा कि वॉल्यूम के बारे में अभी तक मेरे ख्याल से जो भी मैंने यूट्यूब पे या बहुत से वीडियो मैंने भी देखे हैं, तो हिंदी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि वॉल्यूम के ऊपर बताया जाए। हाँ, कुछ फॉरेन के वीडियो आपको मिल सकते हैं कि जिसमें वॉल्यूम के बारे में जिक्र किया गया, नहीं तो आपके समझ में नहीं आता है या मेरे समझ भी पहले नहीं आता था। कुछ तो है, जैसे ये डेली का बन गया, तो मैंने यहाँ क्यों सेल किया, इसके पीछे मेरे पास एक लॉजिक था। उस वॉल्यूम को मैंने अच्छे तरह से रीड किया। या तो आप फिर बाई करके ऑर्डर फ्लो करो, ऑर्डर फ्लो बाई कर सकते हो सॉफ्टवेयर, लेकिन मैंने इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है। ये तो जो है टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम है। तो इसके बीच में कोई अगर कोई बाई कर रहा है, कोई सेल तो करेगा ही करेगा। तो बायर सेल दोनों का एक्टिव होना चाहिए, और एक्टिव होने के बाद ये टोटल वॉल्यूम हो गया। टोटल वॉल्यूम होने के बाद डोमिनेट कौन सा हो रहा है, डोमिनेट किसको किया जा रहा है, वॉल्यूम को। पैसिव वॉल्यूम है या एक्टिव वॉल्यूम है, ये देखना पड़ेगा। तो एक मैंने ये बनाया कि ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट के अंदर वॉल्यूम है, डेली वॉल्यूम है। तो इसके अंदर एक ग्रीन वॉल्यूम बन गया, जैसे टाटा स्टील, टाटा केमिकल का। तो हम देख रहे हैं कि एक जो बायर है वो पैसिव बायर है, और एक जो सेलर है एक्टिव ट्रेडर है, और फिर यहाँ पे क्या है, एक जो बायर है एक्टिव बायर है। ये तीनों चीज का कंबाइन रहता है, मतलब तीन एलिमेंट इसके अंदर बहुत जरूरी है वॉल्यूम के अंदर, तब हम इसको गेस कर सकते हैं। अब ऑर्डर फ्लो हमारे पास तो नहीं है, तो हम इस बिहाफ पे कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई थी। पहले तो 2-3-4 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो आप जो मेरे भी ट्रेड देखोगे उस बिहाफ पे मैंने ट्रेड किए, जो भी ऑप्शन के। तो वॉल्यूम को हमें जज करना बहुत ही ज़रूरी है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। जैसे इस दिन था, तो क्या रहता है, अप साइड अगर जा रहा है, अप साइड जाएगा तो हायर हाई, मतलब यहाँ से डोमिनेट यहाँ पे पड़ना भारी है। तो आपको पता चलना चाहिए कि डोमिनेट कौन कर रहा है। ठीक है, बायर एक्टिव है या बायर पैसिव है। मैं धीरे धीरे से कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, या आज रात में या कल मैं लाइव स्ट्रीम लूंगा, या अपने जो मेरे चैनल पे उनको मैं डिटेल में बताऊंगा कि कोई भी डोमिनेट होना बहुत ज़रूरी है, बायर या सेलर। ठीक है, अभी आपको इतना समझिए कि ये ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वायलू डिम्बलरी वायलूम आ गया तो ऊपर चला जाएगा, या किसी चीज़ को हमने पकड़ा है, ब्रिटानिया कल बाई किया, ग्रासिम को पकड़ा, कोई भी, तो जरूरी नहीं है किसी चीज़ में हमें वहाँ पे मिले। यहाँ पे है तो यहाँ पे सेलर भी हैं, बायर भी हैं। अब उसके अंदर तीन है कि एक्टिव हैं, एक्टिव हैं या पैसिव हैं। एक्टिव पैसिव दोनों होने चाहिए। अगर अप साइड है, किसी भी अप साइड का मुंह दे रहा है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम को क्या करना चाहिए, जो वॉल्यूम यहाँ पे है उसको हायर हाई बनना चाहिए, देन किसके मुकाबले, पिछले दिन के मुकाबले। टोटल वॉल्यूम ये जो है, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। इसके अंदर कंटेंट आएगा आपका एक्टिव और पैसिव, दो चीज़ें और ऐड होंगी, तब हम जज कर सकते हैं कि ऑर्डर फ्लो की तरह ये किस तरफ जाएगा। क्योंकि मैं इसको यहीं से बोला था, तो इसका बोलने का कारण क्या था, यहाँ पे आप देखोगे इतने लोगों ने किया, लेकिन यहाँ पे जो इतने लोग थे वो एक्टिव बायर थे। इस लाइन को मार्क किया जाए तो यहाँ पे क्या मुझे मिला, ये एक्टिव बायर थे। तो प्राइस को क्या करना चाहिए, यहाँ से घूम जाना चाहिए। तो तीन चीज़ें इसमें हैं, डोमिनेट कौन कर रहा है वॉल्यूम को, पैसिव है या डोमिनेट एक्टिव है। अगर बाई साइड जाना है तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, पिछले के मुकाबले, ठीक है, एक्टिव बायर चाहिए। और सेल में जाना है, जैसे कोडक को हमने बाई किया, तो पिछले दिन के मुकाबले क्या थे, यहाँ पे आप देखोगे तो अभी आया, यहाँ पे क्या थे, यहाँ के मुकाबले क्या है, हायर हाई बन रहा है। और वॉल्यूम क्या है, प्रीवियस डे के मुकाबले, अंतिम दिन के मुकाबले ज़्यादा है। इसके अंदर तीन कंपोनेंट को आपको समझना जरूरी है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि हिंदी के अंदर इसके ऊपर अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मैंने देखा कि कोई बनाया नहीं है वीडियो, क्योंकि ये चीज़ें बता देने से बताई नहीं जा सकती, उसको आपको समझना पड़ेगा।
और डाउन साइड जाना है तो भी एक्टिव सेलर है या पैसिव सेलर है। ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है, चार्ट के अंदर ही आपको समझ में आएगा। जब जीएसडब्ल्यू की बात हो रही थी, जब हमारा झगड़ा हुआ था, तब मैं बोला नहीं जाएगा 847 के ऊपर, तो बात यहीं पे थी, ठीक है, ये एरिया था। लेकिन कौन सी लाइन मारा गया किसी को अभी तक पता नहीं चला नहीं। तो इसके अंदर तीन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, डोमिनेट कौन कर रहा है, पैसिव सेलर कर रहे हैं या एक्टिव सेलर कर रहे हैं। अब इतने बड़े एरिया से यहाँ के लेके आए तो ये क्या एरिया हो गया, सेलिंग जोन है, ठीक है। इस दिन भी कोई बोला इसको तोड़ जाएगा, इसको तोड़ नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि डोमिनेट वॉल्यूम हो रहा है, वॉल्यूम से किया जा रहा है, तो पैसिव कर रहे हैं कि एक्टिव कर रहे हैं। तीन इसके अंदर आपको जानना जरूरी है, उस बिहाफ पे आपने ट्रेड करना है। सिप्ला का कल जैसे बाई था, पिछले दिन के मुकाबले कौन कर रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर है, सीधा सीधा। अभी यहाँ मैं वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेक्टर कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम से ही जज किया जा सकता है। अगर वॉल्यूम आपकी समझ में आ रहा है, तीन कंपोनेंट निष्क्रिय है। निष्क्रिय कौन है, अगर पिछले दिन के मुकाबले इस दिन के मुकाबले यहाँ पे है तो क्या है, लोअर लो है। डोमिनेट किसका है, सेलर का ज्यादा है। प्राइस भी पिछले दिन के मुकाबले तो यहाँ सेलर हावी है, और किसी दिन आपको लग रहा है यहाँ इस तो उस इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो बायर और सेलिंग की वॉल्यूम है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, 5 मिनट की। अगर वो ऊपर नीचे बन रहा है तो सीधा सीधा है। इस इन्फोसिस को जो किया गया इसी बिहाफ पे किया गया, तो सबसे ज्यादा आप डेली में जाके देखोगे यहाँ पे था। इस दिन को थोड़ा हमारे समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर नहीं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब ये बना इतना थे, एक्टिव थे यहाँ पे, क्योंकि पिछले दिन के मुकाबले खुला और एक्टिव थे, जो इसको ऊपर लेते गए, ऊपर लेके गए। यहाँ पे कुछ निष्क्रिय हुआ होगा। तो इस बिहाफ पे इस चीज को आपको समझना इतना आसान नहीं है, मेरी बातों को आप समझ जाएं, ठीक है। उसको आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। कोई इंडिकेटर तो है नहीं कि हाँ, कुछ इंडिकेटर इसमें यूज किए जाते हैं, मैं देख के बताऊंगा। तो आपको इस तरीके से कैच करना वॉल्यूम के ऊपर। आप दो तीन चीजों, टोटल वॉल्यूम तो है, ये टोटल वॉल्यूम तो है। टोटल वॉल्यूम के अंदर भी क्या है, पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव दो चीजें होते हैं, हावी हैं या निष्क्रिय हैं। इन चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। जो भी स्टॉक रहेगा इसी बिहाफ पे मंगलवार से मैं कुछ स्टॉक दूंगा अपने ग्रुप में कि देखिए अगर नीचे है तो कौन एक्टिव है, ऊपर है तो कौन एक्टिव है, उसके बिहाफ पे हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे। हमें कोई ज़रूरी है स्टॉक सिलेक्शन करने की, कोई कुछ नहीं। पहले से कोई भी हम एक स्टॉक निकाल लेंगे, उसके ऊपर भी एक दिन पहले निकाल के हम उसका सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क कर लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। अगर वो रेसिस्टेंस के ऊपर सेलर एक्टिव होता है तो हम सेल करेंगे, अगर बायर एक्टिव है तो हम बाई करेंगे, रेसिस्टेंस तोड़ देगा तो, ठीक है। ये छोटा सा एक वीडियो था वॉल्यूम के ऊपर, क्योंकि कुछ बातें मैं अभी यहाँ बताऊंगा तो लोग तोड़ मोड़ के उसको करने लगेंगे, तो उसको ना बताना ही ठीक है। तो जो है कुछ लोगों को मैं बताऊंगा मेरे ग्रुप में जो है वॉल्यूम के ऊपर किस तरीके से हम देख सकते हैं इन तीन चीज़ों को। ये पेंट के सहारे मैंने बताने की कोशिश की कि ये जो दिख रहा है तो इसके अंदर भी कुछ छुपे हुए हैं, ऐसे नहीं है पूरा ग्रीन है तो भी कहीं ना कहीं सेलर होंगे। कोई सेल करेगा तभी तो कोई बाई करेगा, कोई बाई करेगा तो कोई सेल करेगा, ठीक है। इन चीज़ को आपको कंसेप्ट के धीरे धीरे समझाया जाए। एक वीडियो में अगर मैं बताऊं तो इतना कोई लंबा देखेगा नहीं। बस अभी आप समझो कि 3 एलिमेंट होते हैं वॉल्यूम के अंदर, 3 चीज़ों का समावेश होता है, तब जाके एक वॉल्यूम पूरा बनता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।